नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने एजुकेशन आद्विक एजुकेशन एकेडमी में। हम सब मिलकर जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो आइए साथ मिलकर जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? सर्वप्रथम किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए बुद्ध चरित्र में, ऑप्शन बी धम्म, ऑप्शन सी अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन सी वज्रपाणी में। सर्वप्रथम किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन सी अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है, जिनमें 2 प्रकार के राज्य थे। पहला था राजतंत्र, दूसरा गणतंत्र। राजतंत्र में राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। गणतंत्र में ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण या संघ द्वारा होता था। इस प्रकार के राज्य बज्जी व मल्ल थे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है तथा भगवती सूत्र जैन ग्रंथ में भी 16 राज्यों का उल्लेख किया गया है। भगवती सूत्र की सूची और अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ की सूची में कुछ अंतर हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मगध का शासक बिंबिसार किसका समकालीन था? मगध का शासक बिंबिसार किसका समकालीन था? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध का, ऑप्शन बी जरासंध का, ऑप्शन सी उदयन का, ऑप्शन सी उदयन का, ऑप्शन डी शिशुनाग का। मगध का शासक बिंबिसार किसका समकालीन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध का। मगध का शासक बिंबिसार बुद्ध का समकालीन था। बृहद्रथ वंश के पश्चात मगध में हर्यक वंश की स्थापना हुई। इस वंश का संस्थापक बिंबिसार था। अगला क्वेश्चन, बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर स्थित है? मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए विराटनगर, ऑप्शन बी कुशीनारा, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी तक्षशिला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कुशीनारा। कुशीनारा को पावापुरी, जो वर्तमान देवरिया गोरखपुर में है, मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा में स्थित थी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। बिंबिसार ने किस देश पर अधिकार कर उसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया था? बिंबिसार ने किस देश पर अधिकार कर उसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया था? ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी अंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अंग। बिंबिसार ने अंग देश पर अधिकार करके इसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति को मजबूत किया तथा उसने 3 विवाह किए। उसकी प्रथम पत्नी कौशल राज की पुत्री व प्रसेनजीत की बहन महाकौशल थी। इस विवाह से कौशल के साथ उनकी शत्रुता समाप्त हो गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
निम्न में से किस, यहाँ पे होगा किस शासक को, निम्न में से किसे पितृहंता के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किसे पितृहंता के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी महापद्मानंद। किसे पितृहंता के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार किया था, इसलिए इसे पितृहंता भी कहते हैं। वह बौद्ध एवं जैन दोनों मतों का पोषक था। उसके शासनकाल में 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। इसने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। इसके शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसकी तुलना में मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ऑप्शन ए कालिदास का मालविका अग्निमित्रम, ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी वात्स्यायन का कामसूत्र, ऑप्शन डी राजशेखर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। जैसे मैकियावेली का द प्रिंस एक ग्रंथ है, वैसे ही कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। दोनों को एक जैसा माना गया है, इसलिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी सिमुक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अशोक। अशोक मौर्य शासकों में सबसे महान शासक हुआ। बौद्ध परंपरा के अनुसार वह अपने प्रारंभिक जीवन में अत्यंत क्रूर था। अपने 99 भाइयों की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था, परंतु कुछ इतिहासकार इसे एक किंवदंती मानते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ऑप्शन ए चंडालिका, ऑप्शन बी चारुलता, ऑप्शन सी गौतमी, ऑप्शन डी कारुबाकी। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने सम्राट अशोक को प्रभावित किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चारुबाकी। अशोक के प्रयाग स्थित शिलालेख इलाहाबाद अभिलेख का रानी का अभिलेख, जिसमें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा मुगल सम्राट जहांगीर का लेख भी उत्कीर्ण है। अशोक की एकमात्र रानी कारुबाकी का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का उपयोग किया है? अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का उपयोग किया है? ऑप्शन ए अर्धमागधी, ऑप्शन बी सौरसेनी, ऑप्शन सी मागधी, ऑप्शन डी अंगिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए
अर्धमागधी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में अर्धमागधी प्राकृत भाषा का उपयोग किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वर्णगिरी, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी वैशाली। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला। जहाँ के चाणक्य एक प्रोफेसर के रूप में रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी महावीर स्वामी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अशोक। अशोक को देवान प्रियदर्शी भी कहा जाता है। इसका उल्लेख गुजरा लघु शिलालेख में मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से किन 3 वस्तुओं की मांग की थी? बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से किन 3 वस्तुओं की मांग की थी? ऑप्शन ए हाथी घोड़ा, ऑप्शन बी सैनिकों की, ऑप्शन सी मंदिरा, सूखी अंजीर और सोफिस्ट, ऑप्शन डी नए वस्त्रों की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सी मंदिरा, मदिरा, सूखी अंजीर और सोफिस्ट। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और सोफिस्ट यानी दार्शनिक की मांग की थी। एंटियोकस ने दार्शनिकों को छोड़कर अन्य वस्तुओं को बिंदुसार के पास भेज दिया था। उसने सोफिस्टों के लिए मना कर दिया था। अगला क्वेश्चन है डायोनीसियस नामक राजदूत को किसके राज दरबार में भेजा गया था? डायोनीसियस नामक राजदूत को किसके राज दरबार में भेजा गया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी महापद्मानंद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अशोक। मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टोलेमी द्वितीय ने डायोनीसियस नामक राजदूत को अशोक के राजदरबार में भेजा था। और सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक व्यक्ति को बिंदुसार के राजदरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। अगला क्वेश्चन है किस अभिलेख में कलिंग राज्य के प्रति अशोक की शासन नीति के विषय में बताया गया है? किस अभिलेख में कलिंग राज्य के प्रति अशोक की शासन नीति के विषय में बताया गया है? ऑप्शन ए जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन बी धौली अभिलेख, ऑप्शन सी गिरनार अभिलेख, ऑप्शन डी कलिंग प्रज्ञापन अभिलेख। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कलिंग प्रज्ञापन अभिलेख।
इस अभिलेख में कलिंग राज्य के प्रति अशोक की शासन नीति के विषय में बताया गया है। धौली तथा जूनागढ़ के अभिलेखों पर 11वें, 12वें तथा 13वें शिलालेख के स्थान पर जो अन्य लेख खुदे हुए हैं, जिन्हें पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था? किस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था? ऑप्शन ए कलिंग युद्ध, ऑप्शन बी वांडीवास का युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का युद्ध, ऑप्शन डी चंदेरी का युद्ध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कलिंग युद्ध। राजगद्दी पर बैठने के पश्चात अशोक द्वारा केवल एक युद्ध किया गया जो कलिंग युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और जीत लिया। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और 1,50,000 बंदी बनाए गए। इस युद्ध में अत्यधिक संख्या में हुए नरसंहार से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। कलिंग युद्ध एवं उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें अभिलेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मोह असंबद्धता स्थित है। मोह असंबद्धता स्थित है। ऑप्शन ए क्रस्ट तथा मेटल के बीच, ऑप्शन बी प्री मेटल तथा निचली मेटल के बीच, ऑप्शन सी मेटल एवं कोर के बीच, ऑप्शन डी आंतरिक मेटल तथा बाह्य मेटल के बीच। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्रस्ट तथा मेटल के बीच। मोह संबद्धता स्थित है क्रस्ट तथा मेटल के बीच। बलन क्रिया किसका परिणाम है? बलन क्रिया किसका परिणाम है? ऑप्शन ए महादेश जनक बल, ऑप्शन बी भूविक्षेपीय बल, ऑप्शन सी पर्वत निर्माणकारी बल, ऑप्शन डी बहिर्जात बल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पर्वत निर्माणकारी बल। अगला क्वेश्चन है मिश्र धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है। ऑप्शन ए सियाल, ऑप्शन बी साइमा, ऑप्शन सी प्रवार, ऑप्शन डी नीफे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सियाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? ऑप्शन ए क्रस्ट तथा मेटल, ऑप्शन बी मेटल और कोर, ऑप्शन सी ऊपरी और निचला मेटल, ऑप्शन डी आंतरिक और बाह्य कोर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेटल और कोर। गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के आंतरिक भाग में निचली मेटल और बाहरी कोर के बीच पाई जाती है। ये पृथ्वी की परतों को अलग करने वाली एक सीमा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं?
ऑप्शन ए प्रथम श्रेणी, ऑप्शन बी द्वितीय श्रेणी, ऑप्शन सी तृतीय श्रेणी, ऑप्शन डी चतुर्थ श्रेणी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रथम श्रेणी। इसके बारे में उच्चावाच का अर्थ है पृथ्वी की सतह की ऊंचाई नीचाई से है, ये सबसे बड़ी भू आकृतियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए 25.25, बी 29.2, सी 35.6, डी 40.7। कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 29.2%। 29.2% पृथ्वी के धरातल पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की प्रणेता हैं। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की प्रणेता हैं ऑप्शन ए प्राट, ऑप्शन बी वैगनर, ऑप्शन सी होम, ऑप्शन डी ग्रेगर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वैगनर। वैगनर। इसकी व्याख्या आगे है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत जिसे अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में प्रस्तावित किया था, जिसके अनुसार सभी महाद्वीप कभी एक विशाल भूखंड पैंजिया का हिस्सा थे। ये भूखंड धीरे धीरे टूटकर अलग हुआ और वर्तमान महाद्वीपों का रूप ले लिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है? कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है? ऑप्शन ए वैगनर, ऑप्शन बी डाना, ऑप्शन सी जेफरीज, ऑप्शन डी होम्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वैगनर। ये भी कथन वैगनर का है। कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे। इसकी व्याख्या है कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिन्हें पैंजिया नामक एक विशाल महाद्वीप कहा जाता था। अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में यह बताया कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले पैंजिया धीरे धीरे अलग होना शुरू हुआ, जिससे आज के महाद्वीपों का निर्माण हुआ। इस युग को कोयला युग भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय के घने जंगल और दलदली भूमि क्षेत्र के नीचे दब गए, जिससे कोयले के विशाल भंडार बने। दलदली क्षेत्र भूमि के नीचे दबने से कोयले के विशाल भंडार बने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन डी सी 1965 और ऑप्शन डी 1975। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1960। विवर्तनिकी सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत 1960 में प्रस्तुत किया गया था। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए हैरी हेस, ऑप्शन बी टेलर, ऑप्शन सी जेफरीज, ऑप्शन डी डाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हैरी हेस। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैरी हेस हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26। वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन किस दिशा में हुआ? वह है। वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन किस दिशा में हुआ है? वह है ऑप्शन ए कैम्ब्रियन, ऑप्शन बी प्री कैम्ब्रियन, ऑप्शन सी कार्बोनिफेरस, ऑप्शन डी पर्मियन। वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन किस दिशा में हुआ है? कैम्ब्रियन में या प्री कैम्ब्रियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ये यहाँ पे ऑप्शन थोड़े गलत हैं, सही करती हूँ। अब इसके ऑप्शन मैंने सही कर दिए हैं। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए भूमध्य रेखा व उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा व पश्चिमी, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा व दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन डी भूमध्य रेखा व पूर्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भूमध्य रेखा व पश्चिमी ध्रुव। ऑप्शन नंबर बी भूमध्य रेखा व पश्चिमी ध्रुव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। वैगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वैगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए कार्बोनिफेरस युग में विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे उन्होंने पैंजिया कहा। ऑप्शन बी पैंजिया टेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ था। ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, यूरोप आदि अंगारा लैंड के भाग थे। ऑप्शन डी अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का अंग था। वैगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पैंजिया टेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 28। महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन है? महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन है? ऑप्शन ए टेलर की महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना, ऑप्शन बी वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ऑप्शन सी चतुष्फलक परिकल्पना, ऑप्शन डी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इसकी व्याख्या दी गई है आगे। व्याख्या है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पृथ्वी के स्तनमंडल यानी क्रस्ट और ऊपरी मेटल की गति को समझाता है, जो कई टुकड़ों यानी प्लेटों में विभाजित है। इन प्लेटों की गति के कारण भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वतों का निर्माण होता है। इस सिद्धांत के मुख्य प्रकार हैं। ऑप्शन ए एक पहला है अभिसारी सीमा यानी कन्वर्जेंट बाउंड्री, जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं और टकराती हैं, इससे पर्वत श्रृंखलाएं और ज्वालामुखी बनते हैं। दूसरा है अपसारी सीमा यानी डाइवर्जेंट बाउंड्री, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, जिससे नई भूपर्पटी का निर्माण होता है, उसे अपसारी सीमा कहते हैं। रूपांतरित सीमा यानी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर सरकती हैं, जिससे भूकंप आते हैं, लेकिन ना तो कोई भूपर्पटी बनती है
और ना ही नष्ट होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। पृथ्वी के भूप्रपटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी के भूप्रपटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी पोटेशियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या है। पृथ्वी के भूप्रपटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है जो भूप्रपटी के भार का लगभग 46% बनाता है। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन लगभग 27.7% और एल्यूमिनियम लगभग 8.1% का स्थान आता है इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भूप्रपटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है? भूप्रपटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही मतलब घटते क्रम में लिखिए। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, एल्यूमिनियम। ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, लोहा। ऑप्शन सी लोहा, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम। ऑप्शन डी ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पहले सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है, फिर सिलिकॉन, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, लोहा सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। एल्यूमिनियम का भी देखा था कि 8 पॉइंट कुछ था, और सिलिकॉन अभी ऊपर देखा ना 8.1% एल्यूमिनियम, सिलिकॉन 27.7% और ऑक्सीजन 46%। आज के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब अगली श्रृंखला में हम फिर मिलते हैं अगले नए सेशन में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये क्वेश्चंस थोड़ी भी हेल्प कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।